expert, and he's the in charge for this lab. And he'll be speaking and he'll be telling you about the facilities that we have. फर्स्ट स्टेशन जैसे क्रियो सॉफ्टवेयर हम इसलिए यूज़ करते हैं कि जो भी मॉडलिंग है कुछ भी बनाना है, कौन सा भी पार्ट बनाना है, तो हम पहले उसका 3D मॉडल बनाते हैं। फिर सेकंड स्टेप होता है जो एनालिसिस करते हैं कि वो उसका चेयर बनाया तो कितने लोग का कैपेसिटी बैठेगा। पर क्या होता है कि ये सारा डाटा जो हम कंसेप्ट स्टेज टू फाइनल स्टेज तक जो स्टोर करते हैं तो उसके लिए एक डाटा लगेगा स्टोर करने में। तो ये काम है PLM प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। जैसे हर एक लाइफ साइकिल रहता है, पहले आपने एक कोई प्रोडक्ट बनाया, ओके, तो उस टाइम पे जो मार्केटिंग सिचुएशन था उस टाइम का डिज़ाइन कैसा था, तो उस टाइम का जो डिज़ाइन है हमने सेव किया। बाद में क्या होता है कि सडनली कुछ न्यू टेक्नोलॉजी आते हैं, हम ऐड करते हैं, फिर वो 1 स्टेज टू सेकंड स्टेज आता है। फिर क्या होता है कि हम सेकंड स्टेज का भी डाटा सेव करते हैं और बाद में हमें ऐसा लगता है कि हमें प्रीवियस डाटा चाहिए फर्स्ट स्टेज वाला। तो वो जो डाटा है ना, हम प्रीवियस स्टेप बाय स्टेप ईच एंड एवरी स्टेप वो डाटा हम सेव करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर देखिए आपको अभी पता है कि स्विफ्ट डिज़ायर एंड स्विफ्ट मॉडल आपको पता है, तो उसमें मेजर डिफरेंस क्या है। स्विफ्ट का जो फ्रंट मॉडल है सब कुछ सेम है, उसका स्टेयरिंग सेम है, सब कुछ सेम है। अगर मेरा ऑलरेडी डिज़ाइन सब कुछ रेडी है तो वापस में डिज़ाइन करते नहीं बैठूँगा, तो मैं वो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है टेक्नोलॉजी में तो वो यूज़ करूँगा और जो रियर जो अनमॉडिफाइड है वही पार्ट मैं मॉडिफाई करूँगा। तो इन दिस वे ये PLM सॉफ्टवेयर है। तो और इसमें बहुत सारे ऐसे कंडीशन है, जैसे कोई डिज़ाइनर है उसने कुछ बनाया पर कोई है जो US में है, कोई फॉरेन अलग कंट्री में, तो उसको अपने डिज़ाइन भेजना है और सिर्फ उसी को भेजना है, बाकी किसी को नहीं दिखाना। तो हम वो सब सेटिंग इसमें करते हैं। जैसे हमें कोई सिर्फ मैन्युफैक्चर को भेजना है तो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग और हमारा जो लिंक रहता है वो हम सेटअप करते हैं और वो लिंक सिर्फ मैन्युफैक्चर करेगा। इफ़ ही इज़ ओके देन वी विल पब्लिश इट। तो ये एक सेफ जोन है। लेन से बाहर वो डेटा एक्सेस नहीं होता। सो इंडस्ट्री स्लोली स्विच ओवर ऑन PLM। सो इट्स प्रोडक्ट लाइफ मैनेजमेंट। सो प्रोडक्ट लाइफ मैनेजमेंट में जैसे गुरु सर ने पहले बताया आपको कि हम पूरा प्रोडक्ट्स का लाइफ सेटल करते हैं। DR0 से DR5 तक के एक रिलीज स्टेज होता है, DR1, DR2, DR3, DR4। सो DR0 पे कंसेप्ट फ्रीज होता है, DR1 पे हमारा प्री रिलीज ड्राइंग्स होता है, DR2 पे टेस्टिंग सेटल होता है, 3 एंड 4 पे टेस्टिंग करके फाइनल लाइन सेटअप्स होता है एंड 5 पे प्रोडक्ट रिलीज हो जाता है। सो ये इंडस्ट्री का पूरा रॉ मटेरियल से इंटेक से लेके आउट डिलीवर्ड तक के पूरा लिंक होता है। सो प्रोडक्ट लाइफ मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं कि जो भी प्रोडक्ट का इंटेक है, मटेरियल कैसे हम प्रोक्यूर कर रहे हैं, उसको स्टोरेज कैसे कर रहे हैं, मटेरियल का फ्लो कैसा होगा, मटेरियल का कॉस्टिंग क्या है, उसका कॉस्ट सेंटर्स कितना है, सब डेटाबेस इस PLM में एक्सेस होता है। और प्रोडक्ट PLM ऑलरेडी जैसे गुरु सर ने बोला कि इंटरनेशनली हम कहीं से भी उस सर्वर बेस पे उसको एक्सेस कर सकते हैं, पिन कर सकते हैं। सो टाटा मोटर्स में और JLR में वी आर यूजिंग द टीम सेंटर फ्रॉम Siemens। उसका वर्जन 7 है, 6-7 है। और JLR का हमने स्पेशली कस्टमाइज करके लिया है। सो JLR दे आर यूजिंग देयर ओन कस्टमाइज टाइप PLM। सो नाउ डेज जैसे हम आप सभी को पता होगा, जैसे हम SAP यूज़ करते हैं, डिफरेंट उसके मॉड्यूल्स है, PP है, OR है, PM है, फाइनेंस है, HR है। सिमिलरली ये PLM जो है ये हर इंडस्ट्रीज़ के लिए, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए फ्रॉम इंटेक टू डिलीवर्ड, आउट डिलीवर्ड, सबका इंटेक कर कर वो हम डिलीवर्ड कर सकते हैं। जैसे कि ये जो विंचिल है, जैसे सॉफ्टवेयर PLM सॉफ्टवेयर मतलब विंचिल है, उसमें बहुत सारे ऑप्शन है, पर जो बेसिक फंक्शन है विंचिल जो है ये क्रियो के लिए यूज़ करते हैं। मैं आपको ऐड करता हूँ इसमें। वी आर यूजिंग 3D सॉफ्टवेयर्स। 3D सॉफ्टवेयर्स बोले तो जैसे गुरु सर ने बताया ये चेयर मुझे बनाना है, सो फॉर दैट वी आर यूजिंग द 3D सॉफ्टवेयर्स लाइक क्रियो, CATIA, Unigraphics, SolidWorks. So all these are 3D software. AutoCAD, but right now we are not using AutoCAD because it is a 2D form. Everyone knows about the AutoCAD. Once वो प्रोडक्ट जैसी उस पर बनता है, सो उसके बाद में हमको इसको एक रिलीज लेवल पे लेके जाना है, ताकि उसको हर डिपार्टमेंट जैसे प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट, उसका प्लानिंग, उसका पार्ट मैन्युफैक्चरिंग टीम को भी वो एक्सेस होना चाहिए, उसके मार्केटिंग टीम्स को भी एक्सेस होना चाहिए। कुछ पार्ट्स हम हमारे बे में बनाते हैं, कुछ परचेज करते हैं, सो वो जो पूरा डेटाबेस होता है वो PLM में फ्लो होता है। सो वंस हम ड्राइंग रिलीज करते हैं तो वो पर्टिकुलर वेंडर्स के पास में वो जाता है, शॉप में जाता है और वो ड्राइंग उसका प्रोटो बना कर लाते हैं। प्रोटो बनाने के बाद में DR2, DR3 में उसका टेस्टिंग होता है कि हाँ वेदर दिस प्रोडक्ट इज़ ओके और नॉट। उसको फिर कैसे हम उस पर VAV कर सकते हैं, हम VAV लैब भी देखेंगे कि VAV होता है उसके बाद में उसको वैल्यू एडिट कैसे कर सकते हैं, उसका वेट कम कैसे कर सकते हैं, उसका मटेरियल कंपोजिशन कैसे चेंज कर सकते हैं, उसका कॉस्ट कैसे कम कर सकते हैं इन शॉर्टली। और जैसे DR3 में आता है उसके वेंडर्स डेवलप हो जाते हैं।
सो हमारे प्रोटो के वेंडर्स अलग रहते हैं और मेन लाइंस के वेंडर्स डेवलप होते हैं. सो DR3 से DR4 पे हम क्या करते हैं, जब तक कि हमारा DR3 से टेस्टिंग के भी सब फीडबैक्स आए रहते हैं और बाकी भी पूरा फीडबैक्स आया रहता है, DR4 में हम लाइन सेटअप्स करना चालू करते हैं कि मेरा रॉ मटेरियल्स कैसा आएगा, उसका फ्लो कैसा रहेगा, कहाँ पे स्टॉपेज रहेगा, और उसके लिए फिर हम मेकाट्रॉनिक्स और IoT का हेल्प लेते हैं, ये रोबोटिक सेटअप्स करते हैं, क्योंकि अभी सारी लाइंस जो है पूरी ऑटोमेटिक है, पूरी रोबोटिक्स है. सो दिस पीपल्स आर डूइंग दैट लाइन सेटअप्स. एंड DR4 में पूरा लाइन सेटअप्स होने के बाद में फिर से एक बार पूरा ट्रायल रन होता है और वो फिर DR5 में पूरा कंप्लीट प्रोडक्ट रिलीज हो जाता है. Sir, what are the course content of this course? सॉरी, Course contents? कंटेंट्स. सो इन कंटेंट्स अभी जैसे हमने आपको बताया कि PLM में ये प्रोसेस होता है, एक प्रोसेस होता है, जैसे वी आर ऑल मैकेनिकल इंजीनियर्स और वॉट एवर बी द इंजीनियर्स. सो हम उस प्रोडक्ट को, जब तक कि हम उस प्रोडक्ट को डिज़ाइन नहीं करेंगे, डिज़ाइन करके उसके ड्राइंग रिलीज नहीं करेंगे, तो उसका प्रोटो बन के नहीं आ सकता है. तो हम बंदों को बताएंगे कि क्रियो में जो हमने यहाँ पे मॉडलिंग किया है, अभी हमारे पास में क्रियो का भी लैब है जो हम 3D सॉफ्टवेयर है हमारा, उसमें वो प्रोडक्ट बनेगा. You are not going to teach this how the model is. Yes, Yes, definitely. We teach that models. How in- the model is building in the software, that definitely will Yes. go to teach. How we can- This is included in the Yes, syllabus. yes. Creo, no. This lab is dedicatedly for PLM, and here only we teach or we share our information related to PLM processes. There are different processes like release processes, check-in processes, check-out processes, how DML is released. DML is total DML part list is there. So एक पार्ट भी रिलीज होता है. DML बोल तो पूरा TPL बोल तो टोटल पार्ट लिस्ट. अभी एक एग्रीगेट होता है, ऑल ऑफ यू नो आर द एग्रीगेट्स लाइक 24, 26, जैसे इंजन ग्राफ है, इंजन है. सो इंजन में करीबन 3,500 पार्ट्स होते हैं. सो 3,500 पार्ट्स में से कभी सब असेंबली रिलीज होती है, तो वो रिलीज़ कैसे करने का, वो पार्ट्स का ड्राइंग कैसे रिलीज़ करने का, चेकिंग कैसे करने का, चेकआउट कैसे करने का, DML कैसे लेने का, वो रिलीज़ प्रोसेस कैसा होता है, फिर उसके अप्रूवल्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के अप्रूवल्स आते हैं, 3 टाइप्स के अप्रूवल रहते हैं, वो प्रोसेस स्टेप कैसी जाती है. सो ये सब एक इन्फॉर्मेशन हम उनसे शेयर करते हैं. बट राइट नाउ इसलिए जो है एलिजिबिलिटी क्या बोल सकते हैं फॉर दिस कोर्स? एलिजिबिलिटी मीन्स मस्ट हैव मैकेनिकल. अगर स्टूडेंट्स को करना है Based on- Diploma based on mechanical interest. Based on Interest, interest. yes. Interdisciplinary. we are using SAP tools. We are using SAP tools. Yes, graduation. Yes, about the check-in processes, check-out processes. So we are intentionally providing this to monitor to learn. From one monitor they can learn, and from one screen they can easily do that activity. So for comfortness, we will be provide that two monitors, but not as such. We utilize this facility in some in Creo lab. In Creo lab, what happened? Many times we are benchmarking some components. Okay, so to get to student, for only student to understand the component easily, on one window we display our component, and on another screen they are doing modeling activity. Reverse engineering. I would like to say reverse engineering. See, both the computers are operated by Single monitor, single but monitor. screen might be different, or he can share also one share screen. That Also. is one thing what Atul has said. That is one way. Another way is at times some of the components in engineering actually are huge. The drawings are really huge. I mean, even beyond A0 sheet of drawing. So that entire drawing will need more space on the screen. Hence, either you use it for 2 different tasks, or you can use the same task to have a wider view of the drawing, the entire drawing sheet here. So that also can be done. 2 monitors. So that's why in industry. Act as a one. If you want to check this, the small mouse here, the mouse is come from here. It will act like one or act like Actually, sir, nowadays the things related to this PLM. So now it's taking to the smart factory that I will explain. डॉक्यूमेंट भी सेव कर सकते हैं, नॉट ओनली 3D मॉडल, डॉक्यूमेंट भी हम सेव कर सकते हैं. उसको जो इशू आए थे वो सभी को डॉक्यूमेंट में. नेक्स्ट टाइम जब वो वही प्रोडक्ट, सिमिलर प्रोडक्ट. Engineers. This is a combination of mixed computer and IT process. Because for this software development, IT